नमस्कार साथियों, मैं आपका इंग्लिश का टीचर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल होराइजन क्लासेज में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आज सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का जो इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। जिसका टाइम था 3 आवर्स 15 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 यानी कि 80 सब अंक का था ये। तो विदाउट देरी के मैं इसके सोल्यूशन की ओर चलता हूँ। देखो बिना देरी के, क्योंकि बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेज का आता है। आपको सबसे ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना चाहिए। उसके बाद में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आंसरों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना चाहिए ताकि टाइम बचे। उसके बाद में पैसेज को पढ़ना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को एक बार हल्की नजरों से देख लेना चाहिए। उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना चाहिए ना। तो पहले का आंसर देखो, पहला क्वेश्चन है विच वाज द फेमिलियर चर्च। कौन सा फेमिलियर चर्च है? तो इसमें देखो पहली लाइन में आपको मिल गया होगा। पहली लाइन में है क्या है? पहली लाइन में कि द बस रोल्ड इन थ्रू द गेट्स एंड चर्च ऑन द ग्रेवल। तो यहां से लेकर यहां तक आप कर सकते हो इसको। क्या ठीक है? जिन्होंने ये किया है वो करेक्ट आंसर है। या फिर आप लिख सकते हो द साउंड ऑफ द बस रोलिंग इन थ्रू द गेट्स एंड चर्च ऑन द ग्रेवल। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो करना सिखाया है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो जिन्होंने यहां से लेकर यहां तक किया है वो पहला आंसर इनका करेक्ट है, मिल जाएगा एक अंक। दूसरा है हु जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। हु जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। तो आपको इसमें देखो कहां से है, ये रहा, दिख रहा है सबको? कहां से किया बताइए मेरे को? यहां से किया होगा आपने। देखो बैग्स एंड बॉक्सेज, ये है इसका राइट आंसर, बैग्स एंड बॉक्सेज। या जिन्होंने द बॉयज किया है वो भी है, सही है, द बॉयज। ठीक है, द बॉयज ये भी सही है। बैग्स एंड बॉक्सेज किया है वो भी सही है। द स्टूडेंट्स किया है वो भी करेक्ट है। ठीक है, द बॉयज या बैग्स एंड बॉक्सेज। ठीक है, दूसरे का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो पैसेज भी सिंपल आए हैं, वैसे अपोजिट सिमिलर वर्ड भी अच्छे पूछे गए हैं। तो तीसरे का देखो, तीसरा है व्हाई डिड द संडे सिम हैप्पियर टू एवरीवन कि संडे है वो हर एक इंसान के लिए हैप्पियर क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या बताओगे आप? बताइए भाई, बता सकते हो। इट वाज क्वाइट डे विद ए मैनली शो। लिख सकते हो इस बार, कैसे लिख सकते हो कि इट वाज क्वाइट डे विद ए मैनली शो। या फिर आप कर सकते हो यहां से, देखो कहां से कर सकते हो आप, बताइए। हाँ जी, कहां से कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3 को आप कर सकते हो देखो दूसरे का ये रहा यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है कहीं से? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये रहा, दिख रहा है? दिख गया सबको भाई? क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख सकते हो यहां से कि एवरीवन इंक्लूडिंग द टीचर seemed happier with a prospect of the evening and the mirror। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अदरवाइज आप लिख सकते हो इट वाज क्वाइट डे विद ए मैनली शो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु यूज्ड टू बी फ्री ऑन संडे। कि संडे का यूज कौन करते हैं? तो आप लिख सकते हो इसमें, क्या लिख सकते हो? नरेटर एंड हिज मदर। क्या कर सकते हो? नरेटर एंड हिज मदर लिख सकते हो। नरेटर, डबल आर करना, नरेटर एंड हिज मदर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। पैसेज में भी मिल जाएगा। अगला है व्हाट डिड पैटर से। व्हाट डिड पैटर से। तो व्हाट डिड पैटर से, तो आपको बताना है पैसेज में से आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? हाँ जी। तो लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, क्या मिलेगा? ये रहा, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दे आर हैविंग प्लेनेटेंस दिस मॉर्निंग। यहां तक आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, करेक्ट आंसर सबका? यस।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6। अबाउट हुम डिड द नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज, इस पैसेज में किसके बारे में कहा है भाई? नरेटर ने स्वयं के बारे में कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम सेल्फ। जिन्होंने हिमसेल्फ किया है वो करेक्ट है, ठीक है, जिन्होंने हिमसेल्फ किया है वो करेक्ट है। इसमें अबाउट हुम किसके बारे में बताया गया है? डिड द नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज, इस पैसेज में तो हिमसेल्फ खुद के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू। यस्टरडे का अपोजिट आपको बताना है। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, और इसका अपोजिट बताना है तो आने वाला कल, और आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। जिन्होंने टुमारो किया है वो करेक्ट है, और जिन्होंने क्या किया है? मेरो, वो भी करेक्ट है। देखो MRROW ये भी करेक्ट है, पैसेज में से ये मिला होगा आपको, अदरवाइज टुमारो भी करेक्ट है, ठीक है। अगला है आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द सिमिलर फॉर। सिमिलर वर्ड बताना है किसका? वनाना। वनाना का सिमिलर वर्ड आपने पहले ही देख लिया होगा, एक क्या है बताइए? वनाना का सिमिलर वर्ड आपको दिख गया होगा, बताइए क्या है? वहां ये रहा, वनाना का सिमिलर वर्ड है प्लेनेंट टेंस। प्लेनेंट टेंस ये आपका वनाना का क्या सिमिलर वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है प्रेमेरेली। इसका देखो क्या होगा? मैनली। क्या होगा इसका सिमिलर वर्ड? है मैनली, पैसेज में है जो, ठीक है, मैनली ये होगा इसका करेक्ट आंसर, जो आपका पैसेज में मिल जाएगा। मैंने देखा है, देखो इसका तो मिल गया, मैनली भी मिल जाएगा, इसी में ही है, ठीक है, बताइए, ठीक है, इसी देखो ये रहा, ठीक है, मिल जाएगा आप ढूंढोगे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पैसेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना था और नीचे दिए क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मैनकाइंड। तो पहली ही लाइन में मिल जाएगा आपको ग्रेटेस्ट सोर्स क्या है, बताइए। ये रहा, देखो भाई क्या है ग्रेटेस्ट सोर्स, हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या है? ये रहा द हैबिट्स ऑफ रीडिंग, ये आपका पहले का आंसर है। आप यहां तक लगा सकते हो, चाहे ये यहां तक पहले का आंसर हो गया। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, जिन्होंने ये किया है वो उसको एक अंक मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है What thinks is like a guest in the house? What thinks is like a guest in the house? इसको बताना है, तो बताएंगे आप, बताइए। मिल गया होगा आपको, देखो इसको भी वही है, उसके जस्ट ये रहा, दिख गया कहां से है बताइए। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी, ए बोरोड बुक इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस। यहां तक क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहां से लेकर यहां तक आप लगा सकते हो, कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन एकदम करेक्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज। तो ये बताना है आपको पैसेज में से, तो पैसेज में से आप बताओगे, बताइए, ढूंढिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। ये रहा, यस मिल गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपको मिला होगा यहां से, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहां से लेकर यहां तक, हाँ यहां तक आप लगा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको मिल गया, सबका करेक्ट है ये, यस। क्वेश्चन नंबर फोर आप का देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ए मोरल डेकोरेशंस। ठीक है, तो इसमें बता सकते हो आप क्या, बुक्स। क्या है भाई, बुक्स से डेकोरेशन, तो यहां पर राइट आंसर होगा बुक्स।
क्वेश्चन नंबर 4 का होगा बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आप हाउ मैनी बुक्स वर देयर इन ए नरेटर रूम, कि नरेटर के रूम में कितनी बुक्स थी? 6000। कितनी थी? 6000 बुक थी। जिन्होंने 6000 किया है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हाउ शुड ए बोरोड बुक बी ट्रेड। तो इसका देखो कहां से है, आप बताइए। तीसरी लाइन में मिल जाएगा जहां तक आपको देखो। यस, बताइए कहां है ये रहा। ए बोरोड बुक इज लाइक ए ग्रेट इन द हाउस, तो इट मस्ट बी द ट्रेड विद द पंक्चुएशंस। ये रहा, इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये करेक्ट आंसर है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो आप यहां से लेकर यहां तक आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ हो गया। अब जो आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी है वो आपको बताया था मैंने जॉब एप्लीकेशन के बारे में। नहीं, पहले तो इसमें है एडवर्टाइजमेंट। देखो, यू आर मोहित या मोनिका लिविंग इन जयपुर। आप मोहित हो या मोनिका हैं, जयपुर के रहने वाले हो। यू आर सर्चिंग ए ग्रूम फॉर योर सिस्टर। आप अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हो, ग्रूम ढूंढ रहे हो, दूल्हा ढूंढ रहे हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यूज़पेपर टू एडवर्टाइजमेंट इन ए क्लासिफाइड कॉलम। तो आपको क्लासिफाइड कॉलम में आपको ऐड निकालना है, एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन निकालना है। किसके लिए? एक ग्रूम के लिए। आप अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हो, आप रहने वाले हो जयपुर के, आप कौन हो? मोहित और मोनिका हो, तो कर सकते हो। ठीक है, मैट्रिमोनियम जो एडवर्टाइजमेंट थे उसमें से आए, आपको मैंने कल ही बताया था। दूसरा है यू आर पवन या पूजा ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 राइट योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के बारे में आपको आर्गुमेंटेटिव करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर टू जयपुर। आपकी विद्यालय है वो एक एजुकेशन टूर, शैक्षणिक भ्रमण जो जयपुर में घूमने जा रहे हो। आप राइट ए रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखनी है लगभग 100 वर्डों में। ठीक है, और मैगजीन का यूज करते हुए और आपको करना है। ठीक है, ये इंट दे रखे हैं, इंट पॉइंट्स। तो आप किया होगा आपने। एजुकेशन टूर पे बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, एन एजुकेशन टूर। अच्छी रिपोर्ट है, हर एक इंसान लिख सकते हो आप। भाई घूमने गए हो, घूमने कैसे गए हो, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा इसके और में आया है बहुत ही अच्छा, जो कल ही बताया था मैंने मॉर्निंग वॉक पर, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक, और मैंने बताया था योगा पर और एनुअल फंक्शन पे। तो तीनों में से एक मिल गया आपको, मॉर्निंग वॉक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल लेडी न्यूज़पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज अबाउट द स्ट्रीट लाइट्स दैट आर नॉट ए वर्किंग कंडीशन फॉर मैनी डेज इन योर लोकेलिटी, गणेश नगर जयपुर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है भाई, आप एक एडिटर लेटर लिखना है। किसको? किनका ध्यान खींचते हुए? ऑथराइज। ठीक है, अधिकारियों का ध्यान खींचते हुए। किस पर? स्ट्रीट लाइट है आपकी, जो लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट, गली की जो लाइट है वो खराब पड़ी है बहुत दिनों से, तो उनकी ओर। तो आप कहाँ के हो? गणेश नगर जयपुर के रहने वाले हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस पर एक एडिटर लेटर लिखना था। एडिटर लेटर आपको करना सिखाया था। ठीक है, संपादक पत्र। दूसरा आपको जो जॉब एप्लीकेशन बताया था कि ये हर ईयर आता ही है। ठीक है, इसका मैंने आपको फिक्स फॉर्मेट भी बताया था। यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर अबाउट द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर इन ए बाल विकास समिति जयपुर, कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए? मैनेजर की पोस्ट के लिए। किसकी मैनेजर पोस्ट? बाल विकास समिति जयपुर की। तो आपको लिखना है राइट ए जॉब एप्लीकेशन। एक जॉब एप्लीकेशन आपको लिखना था। किसके लिए? पोस्ट किसकी है? और टू द सेक्रेटरी ऑफ बाल विकास समिति। सेक्रेटरी किसके? बाल विकास समिति का आपको सेक्रेटरी बनाने के लिए वहां पर एक जगह है, उसको आपको एक एप्लीकेशन यानी कि जॉब एप्लीकेशन लिखना है। साथ में आपको सीवी भी लिखनी है, अपना बायोडाटा भी देना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो हर बार आता है जॉब एप्लीकेशन का, और इसमें मार्क्स भी बहुत कम कटते हैं, किसी बच्चे का मार्क्स कटते नहीं है। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ऑब्जेक्ट, कि आपको ज्वाइन करना है, दो सेंटेंसों को जोड़ना है कंजक्शन का यूज करते हुए। तो इसमें देखो क्या करना है, आपको करना क्या है भाई, पहले को लिखना है आई हैव फाउंड द पेन, लिख सकते हो आई हैव फाउंड द पेन, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपको इस वर्ड का यूज करना है बिच यूज कर दिया, फिर लिखे हुए आई लॉस्ट। ये आपका जिन्होंने ऐसा किया है वो करेक्ट है, आप ये हट जाएगा द पेन, क्योंकि इसकी पहले ही बात हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना था। दूसरा है कंबाइन सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू द सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड, तो आपको इन सेंटेंसों को कंबाइन किस में बताना है, कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। क्लाउजेस हैं कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है, तो कैसे करोगे देखिए, इजी है। कैसे करिएगे बताइए, कैसे करोगे, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना था इसमें, नाइट कम ऑन, क्या करना है, नाइट कैम ऑन, यहां पर आपको क्या रिलेटिव कंजक्शन का यूज करना था। क्या करोगे आप, देयरफॉर भी कर सकते हो, एज ए रिजल्ट भी लिख सकते हो, सो भी लिख सकते हो, हेंस भी लिख सकते हो, तो कैसे भी कर सकते हो। हम लिख देते हैं यहां पर देयरफॉर के बाद में आपको इस सेंटेंस को ऐसे कैसा उतार देना है, द रूम ग्रो डार्क, ऐसा करना था, ठीक है। जिन्होंने ऐसा किया है वो करेक्ट है, ठीक है। काफी बच्चे बोल रहे हैं यहां पर एंड आएगा, एंड नहीं आएगा। देखो इसको रिलेट करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। यहां पर आप देयरफॉर का यूज कर सकते हो, सो का यूज कर सकते हो, एज ए रिजल्ट का यूज कर सकते हो, हेंस का यूज कर सकते हो। जिन्होंने ऐसा किया है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब आई है। देखो आप एक सेंटेंस ऐसा है कि सब यूज करते हैं ना, तो पहला है द वर्गर्स ब्लैंक द हाउस, तो इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, ब्रॉक इनटू, तो ब्रेक जिसने ब्रॉक इनटू किया है वो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ही अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसमें तो आपको पता है, सब जानते हो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आएगा गेट्स अप, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है। दूसरा है ही ब्लैंक इज द डिपार्चर फॉर ए वीक है ना, तो इसमें आएगा पुट ऑफ, क्या आएगा, पुट ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब तक सबके करेक्ट हैं, बहुत अच्छे, शेर हो मेरे। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन ब्रैकेट, कि कंजक्शन का यूज करना है दोस्तों। देखो क्या करोगे इसमें, वर्ड्स फ्लाई फिश स्विम, कि वर्ड्स तो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, फिश क्या करती है, तैरती है, तो क्या करोगे इसमें, सो तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करोगे, एंड, जिसने एंड किया है वो करेक्ट है कि वर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, ठीक है। नेक्स्ट, ही वाज स्लीपिंग आई वाज रीडिंग ए बुक, तो यहां पर आएगा वाइल, क्या आएगा, वाइल, ही वाज स्लीपिंग वाइल आई वाज रीडिंग ए बुक, ठीक है। जिन्होंने ये किया है वो एक नंबर का हकदार है, पूरा एक नंबर उसको मिलेगा ना। नेक्स्ट है राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय ए गुड प्लेयर, कि राजू है वो इंटेलिजेंट है, क्या है, बॉय है, एक गुड प्लेयर भी है, तो क्या लिखोगे इसमें, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हो। क्या करोगे, राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय बट आल्सो ए गुड प्लेयर भी कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने ये किया है उसको 1 अंक मिलेगा। अब अपना आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका बुक का है, बहुत ही अच्छा, बुक्स के क्वेश्चन भी देखो कैसे आए हैं। पानी पी लेता हूं, आप जब तक रीडिंग कीजिए। हाँ ये पैसेज है, जो सीन पैसेज है, हाँ बताइए, आ जाइए। यस रोशन, रीडिंग इन द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन से डेट फॉलो, ठीक है। पैसेज है, सीन पैसेज, इसको पढ़ना है आपको और आंसर देना है। तो पहले ही क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ चंपारण वाज, चंपारण
किसकी कैपिटल था? तो मोतीहारी। आपका इसमें आंसर आ जाएगा, देखो पैसेज में से पहली लाइन में मिल जाएगा मोतीहारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देखो मुजफ्फर ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता, मोतीहारी, तुरही, तो तुरहिट, तो इसमें आ जाएगा मोतीहारी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाट डिड ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेट गांधी, ठीक है, एट द विलेज, एट द रेलवे स्टेशन, एट द हाउस, एट द हेडक्वार्टर। कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट, क्या आएगा इसमें? यस, मेरे जितने भी चित्रगु हैं बताइए जल्दी जल्दी क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा रोशनी, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी, एट द रेलवे स्टेशन। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु हैड बीन मर्डरेटेड, तो इसमें आएगा ए प्लीजेंट, ए लॉयर, गांधी, मैसेंजर। क्या आएगा बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ, ए प्लीजेंट, तो ये आएगा किसान, ए प्लीजेंट, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो इसमें आएगा मैसेंजर, ए लॉयर, सुपरिटेंडेंट, गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट कीजिए सभी बच्चे एक बार। हाँ, विच प्लेस गांधी यूज्ड एज हिज हेडक्वार्टर, कौन से यूज को गांधी जी है वो हेडक्वार्टर के रूप में यूज करते थे? ये देखो आपके चैप्टर में से आया, आपको सारे क्वेश्चन विदाउट पैसेज को रीड किए हुए दे देना चाहिए। बताइए, तो ए हाउस, ऑप्शन नंबर बी, यस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न टू टाउन, सुपरिटेंडेंट, मैसेंजर, लॉयर्स, ब्लेजर्स, पुलिसमैन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक गांधी आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 में गांधी जी, ये देखो ये आएगा ना। नेक्स्ट है आपका, हो गया, यस, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, कि आपको 60 वर्डों में आंसर देना है। जो आपको बताया था मैंने, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से आएगा द लास्ट लेसन। तो इसमें लिखा है डिस्क्राइब द एम हेमल जो टीचर था फ्रेंच का, उसके बारे में आपको वर्णन करना था, इसका व्यक्तित्व, इसका पर्सनैलिटी, आपको सब कुछ बतानी थी इसमें। तो आपने सबने बताया होगा। दूसरा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द रेट्रेप्स में से आया है, डिस्क्राइब द रेट्रेप सेलर, ठीक है, इसको बताना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना था। पहला क्वेश्चन डीप वाटर में से आया है, देखो क्या है कि व्हाट डिड द हैपन व्हेन द नरेटर स्टार्ट डाउन ए थर्ड लेवल, कि क्या हुआ जब नरेटर है वो थर्ड लेवल पर वापस जाना गया, जब, हाँ, व्हाट डिड द हैपन, क्या हुआ, व्हेन द नरेटर स्टार्टेड डाउन, कि ए थर्ड लेवल, जब नरेटर था वो तीसरे लेवल पर जाना शुरू किया तो क्या घटित हुआ, तो आपको ये बताना था डीप वाटर में से। दूसरा है व्हाट वाज द साहेब फुल नेम एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इज नेम। ये क्वेश्चन आप सबका करेक्ट गया होगा। देखो ये क्वेश्चन आप सबका करेक्ट गया होगा कि साहेब का क्या फुल नाम था और उसके नाम का मतलब क्या था। तो आपको सबको बताया, बताइए कमेंट में बताइए क्या था, साहेब आलम और उसका यूनिवर्सल, ठीक है। तो आपको ये करना था, तो सबका करेक्ट गया होगा ये क्वेश्चन, तो ठीक है, क्योंकि स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टांजा विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन करनी थी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन करनी थी, तो किया होगा। पहला देखो, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, तो ये आया है आपका ए रोड साइड स्टैंड पे से, ए रोड साइड स्टैंड वाले पोइम में से आया है। दूसरी देखो, आपने किया होगा, इसको अच्छी तरीके से की होगी,
नेक्स्ट है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो ये आई है किस पे, कीपिंग क्वाइट में से, कीपिंग क्वाइट में से आई है। तो दोनों का आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन की होगी, अच्छी तरीके से करना सिखाया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, आपको 60 वर्डों में आंसर देना है। पहला है पोइम में से आए हैं, राइट द थीम ऑफ द पोइम माई मदर एट 66, इस पोइम में से लिखना है। हर बार आता है, लगभग पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आया है, 2023 में भी आया था इस पोइम में से, बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम थी, ठीक है, कमला दास जी की ये पोइम है। नेक्स्ट है दूसरी, राइट द थीम ऑफ द पोइम ए रोड साइड स्टैंड, इसकी बतानी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 20 से 30 वर्ड्स में आपको बताना है ए ब्यूटी ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी में से आया है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंशन इन द पोइम, कि मेंशन करना है इस पोइम में, कविता में ब्यूटी वाली चीजों को। दूसरी आई है आंट जेनिफर टाइगर्स, तो वाई वर द आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, ठीक है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में से आपको बताना है, सेकंड बुक में से है ये, देखो द थर्ड लेवल में से, कि वाई डिड नरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल में से है, ठीक है, इमेजिन करता है थर्ड लेवल के बारे में, तो क्यों करता है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, 60 वर्डों में बताना है, लगभग 6 लाइनों में बताना है, तो आपने बताया होगा। नेक्स्ट ये नहीं तो दूसरा किया होगा आपने, व्हाई डिड द नरेटर फॉल अबाउट द लाफ्टर, तो ये आया बी टू आर ह्यूमन बीइंग मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, दोनों में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखो बड़े क्वेश्चन है, इनका हमें आंसर नहीं बता सकता इतना, पहले ही आपको बहुत कुछ बताया है, मेहनत की आप सबने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड्स में आपको बताना है, वही सेकंड वाली बुक में से, कि व्हाई डिड द डेयरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लैम्ब सेकंड टाइम, कि सेकंड टाइम है वो मिस्टर डेयरी है वो मिस्टर लैम्ब से क्यों मिलने गया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बताया था। आप ये स्टोरी भी अच्छी है, आपने सबने किया होगा, ये करेक्ट आंसर सबने किया होगा, ठीक है। अगला है द एनिमी, कि डू यू एग्री विद सडाव एक्सप्लेन, कि जो सडाव है उसके बारे में बताना है, वो क्यों एग्री हो गया था, एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 जो एमसीक्यू टाइप में आए हैं इनको आपको बताना है, देखो इनमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो बताना है हु वाज लुइसा, लुइसा कौन थी भाई, लुइसा कौन थी बताइए, यस बताइए राहुल बताइए, हु वाज लुइसा, तो लुइसा है कौन थी, नरेटर वाइफ, सेम वाइफ, गॉडफील्ड वाइफ या नन ऑफ, कौन थी इसमें, नरेटर वाइफ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू द दुराईसानी, दुराईसानी, ठीक है, वो जो अंग्रेज अधिकारी था, वो जो टाइगर का शिकार करने के लिए आया था प्रतिबंधपुरम में, ठीक है, और शिकार पर बैन लगा रखा था राजा ने, तो उसके बाद में उसको उसका साम्राज्य बचाना था, तो उन्होंने दुराईसानी को इंप्रेस करने के लिए वहां पर रिंग्स भेजी थी। तो कितनी रिंग्स भेजी और उसने कितनी रिंग्स आप रखी, तो आपको सब पता है। तो हाउ मेनी रिंग्स, कि कितनी रिंग्स थी, वर द सेंट टू द दुराईसानी, दुराईसानी को भेज दी, ठीक है। तो आपका बताइए 40, हाँ 50, 60, 30, तो बताइए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यस बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 50 रिंग्स भेजी थी ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यस, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना ट्रेवल्ड, तो इसमें बताना है, देखो ठीक है, 656 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन या 550 मिलियन, बताइए कितने मिलियन, यस ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू मी, चैप्टर के अकॉर्डिंग भी यही है, 500 मिलियन, 500 मिलियंस इज द करेक्ट आंसर, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ रशियन रिसर्च बेसल वाज, कि द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च बेसल वाज, तो क्या नाम था उसका, एकेडमिक सोकलिस्की या एकेडमिक सोकलिस्की नन, ये सर इनमें मीनिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, बताइए क्या आएगा इसमें, यस बताइए, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर सदाव, कि सदाव का फुल नेम क्या था, बताइए। डॉक्टर सदाव था, या डॉक्टर होनी था, या डॉक्टर सदाव होकी था, या डॉक्टर सदाव हेंकी था, तो बताइए। यस बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर सदाव हॉकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैना बेबी बॉय वाज ईयरली, कि हैना का जो बेबी बॉय था वो कितने मंथ का था, कितने का था बताना है। तो 3 इयर्स ओल्ड का था, 3 वीक्स ओल्ड, 3 डेज ओल्ड, 3 मंथ ओल्ड, बताइए। करेक्ट आंसर बताइए रोशन। 3 मंथ ओल्ड इज द करेक्ट आंसर, यू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हु फॉरबिड डेरी टू गो टू द गार्डन अगेन, किसने मना किया था भाई, कौन ने मना किया था। हु फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है डिक्लाइन करना, मना करना। डेरी को टू गो टू द गार्डन अगेन, वापिस से जब गार्डन में जाने के लिए किसने मना किया था उसको, भाई मिस्टर लैम्ब ने, डेरी फादर ने, डेरी अंकल ने, या फिर डेरी की मदर ने, तो बताइए करेक्ट आंसर। या बताइए इसने, बताइए। यस बताइए इस आंसर, इस क्वेश्चन को। यस क्या आएगा, डेरीज मदर, यू आर करेक्ट, डेरीज मदर। भाई डेरी की मम्मी ने तो मना किया था गार्डन में जाने के लिए ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु वाज जेडविन, जेडविन क्या था, विलास फ्रेंड, जेड क्लास फ्रेंड, वालास फ्रेंड मदर, या फिर जेटी क्लास मदर, बताइए। हाँ जी, तो इसमें आएगा रोशन बता, जेड क्लास फ्रेंड इज द करेक्ट आंसर। या व्हाट इज द क्या, बेदाइस, बेदाइस क्या है बताइए। जस्ट क्या है बताइए। तो इसमें देखो राइट आंसर होगा एन ईटिंग स्टफ, ये इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ये किया है उसको 1 अंक का पूरा हकदार है, वो आराम से 1 अंक मिलेगा उसको। इस प्रकार से आपका ये पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है शायद। हाँ जी, यही क्वेश्चन आए हैं, आपने क्या क्या करके आए आप मिला सकते हो। आप कितने मार्क्स आएंगे आपके, ये आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना। पेपर ठीक है वैसे तो, ठीक है, मिलते हैं। देखो आपसे अब जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं वो आप इस चैनल से जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि BSTC की हम यहाँ पर बढ़िया प्रिपरेशन करवाएंगे 21 मार्च से। तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, उसमें रीजनिंग, GK, इंग्लिश, हिंदी सारी सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। तो थैंक यू।